नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और हम डिटरमिनर्स की क्लासेज को लगातार कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और आज हम डिटरमिनर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें अपने एक नया टॉपिक है सम एंड एनी। दो डिटरमिनर को लेकर आए हैं, इनका यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपने सम SOME। सम SOME सम का मतलब हिंदी में होता है कुछ, हालांकि और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अपने कुछ लेते हैं। और एनी का मतलब होता है कोई। तो इसका यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जो सकारात्मक वाक्य हो हिंदी के अंदर, जिन्हें सकारात्मक बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश के अंदर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव यानी जिनके अंदर नोट का यूज नहीं होता, उन सेंटेंसेस के अंदर सम का यूज होता है। और सम में जो काउंटेबल का मतलब अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, यानी प्लुरल और सिंगुलर दोनों नाउन के साथ यूज हो सकता है। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है। काउंटेबल का मतलब वो नाउन्स काउंटेबल होती है, पीछे भी हमने देख लिया था, जिनका प्लुरल बन सकता है, यानी एस या ईएस लगा के जिनको प्लुरल बनाया जा सकता है, उन्हें काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल जिन्हें प्लुरल के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और सिंगुलर प्लुरल का मतलब, सिंगुलर वो जो एक वचन, और प्लुरल का मतलब बहुत सारे चीज़ों को बताए। तो उनके साथ, सिंगुलर के साथ भी, प्लुरल के साथ भी, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज होता है। कैसे सेंटेंस में, जो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी जिसके अंदर नोट या नोट का सेंस नहीं आता हो। इसके अलावा जिस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट या ऑफर दर्शाई गई हो, वहाँ पर भी अपने सम का यूज कर सकते हैं। चाहे वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी क्यों ना हो, वहाँ भी अपने रिक्वेस्ट और ऑफर अगर दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो वहाँ अपने सम का यूज कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सम, जैसे ये सेंटेंस है आई हैव, यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दे दी जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पूछा जाएगा एनी या सम में से यूज करना है, तो यहाँ अपने सम यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर नोट का यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा एनी होता है जो इसका विपरीत होता है, यानी इसका अर्थ होता है कोई, और सम का अर्थ होता है कुछ हिंदी में। हालांकि इस एनी का भी अर्थ कुछ और सम का अर्थ भी कोई निकलता है, लेकिन अपने नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ एनी का मतलब कोई और सम का मतलब कुछ हिंदी में मान लिया जाता है। सम का अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर प्लुरल, दोनों के साथ भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह एनी का यूज भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, यानी जो प्लुरल बने या सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यानी काउंटेबल नाउन चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लुरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके साथ भी यूज किया जा सकता है। यानी ऐसे नाउन जो प्लुरल बन के आए या सीधी सिंगुलर बन के आए, उनके साथ भी एनी का और सम दोनों का यूज होता है। लेकिन ये होता कैसे सेंटेंसेस के अंदर है। नाउन का तो देख लिया आपने कि ये वाली नाउन है जो काउंटेबल है, अपने पिछली क्लासेस के अंदर देख लिया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। तो ये काउंटेबल है, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लुरल भी बन गई है, इसका मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल का मतलब जो प्लुरल बन ही नहीं इसकी, उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो ये तो बात हुई उनकी यूज कैसे नाउन के साथ होता है, यानी कोई भी नाउन हो, कैसी भी नाउन हो। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क अनकाउंटेबल है यानी दूध, और काउंटेबल का मतलब फ्रेंड, कार, बस, ये वाली काउंटेबल है, यानी इनका प्लुरल बनाया जा सकता है, तो उनके साथ यूज किया जा सकता है। लेकिन सेंटेंस कैसा हो, वहाँ सेंटेंस में यूज करना है अपने को। तो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, यानी सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंस आए, या सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस के अंदर अपने एनी का यूज करेंगे, यानी नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
हो तो वहाँ तो अपने एनी का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो तो वहाँ अपने सम का यूज करते हैं। इसी तरह इसका भी अपने सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई डोंट हैव मनी, तो इसमें यूज करना है वो एनी और सम दोनों में से। तो अपने को पता है सम का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस है जो नेगेटिव है, क्योंकि नोट है। डोंट का मतलब डू के साथ NOT नोट है, तो यहाँ सम का यूज नहीं होगा क्योंकि सम का यूज अपने अभी देखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होता है, तो यहाँ होगा एनी का यूज। तो यहाँ आई डोंट हैव एनी मनी का यूज, यानी एनी का यूज कर दिया। तो ये मनी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी जिसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इस कारण इसको अनकाउंटेबल मानते हैं। तो यहाँ ये अनकाउंटेबल के साथ भी होगी, और अभी अपने काउंटेबल के साथ करके देखें। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू यू हैव क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इसके साथ एस लगा दी, यानी ये प्लूरल बन गया। तो प्लूरल बन गया इसका मतलब काउंटेबल था तभी बनाए, अनकाउंटेबल होता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता। ये मनी यहाँ अनकाउंटेबल है, इसके साथ एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसका काउंटेबल या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ अपने कौन सा यूज करें, एनी या सम में से देखना है अपने को, तो नाउन की तो बात ही नहीं करनी है, यानी एनी और सम में से यूज करें तो कौन सा यूज होगा, आपने सोच किया होगा। क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो एनी का, और अफर्मेटिव केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सम का यूज करते हैं, यानी जो सकारात्मक बात क्यों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर अपने एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस है, यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है किससे, सब्जेक्ट से, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन भी लगा है, इसका मतलब यहाँ भी एनी का यूज करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आ गया तो आपने कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आई हैव कार्स, इसी तरह आई डोंट हैव कार्स। तो यूज दोनों में ही करना है, एनी एंड सम दोनों में से। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि आई हैव कार्स, आई डोंट हैव कार्स, दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें नोट, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ना पीछे इंटेरोगेटिव साइन है यानी क्वेश्चन मार्क साइन है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव ही नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब एनी का रोल ही खत्म हो गया। तो अब बचता है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक साधारण वाक्य। तो यहाँ साधारण या अफर्मेटिव सेंटेंस हो वहाँ यूज करते हैं सम का। और अब बचा ये वाला डोंट, इसके अंदर नोट है, नोट है इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट वाला सेंटेंस हो उसके अंदर एनी का यूज करते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस सेंटेंस में नोट हो तो उसके अंदर एनी और सम में से जिसके अंदर एन है, यानी एन से ही नोट बनता है, एन से एनी है बीच में, सम में एन है नहीं, तो एन वाला यूज करेंगे ही, और बाकी बच गया यानी अफर्मेटिव में सम का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया, नोट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी और अफर्मेटिव में सम का यूज करते हैं। तो सम और एनी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।